तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण बीएससी फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज थर्ड बी जो है उसमें हम काम में लेंगे पदिक समीकरण। तो इसी पे आधारित है वो एक्सरसाइज। पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं, वक्र के बीच में दो रेखाओं के बीच में कोण वगैरह कैसे निकालते हैं, इसी पे आधारित है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूले देखेंगे आप इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उससे अगले में क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज थर्ड भी है वो पूरी कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पदिक समीकरण, इसमें जब हमारे पास में पदिक समीकरण ज्ञात करना हो जबकि वक्र का समीकरण क्या हो, कार्तीय रूप में हो। आपकी बुक में भी दे रखे हैं ये फॉर्मूले। पदिक समीकरण ज्ञात करना जबकि वक्र का समीकरण क्या हो, कार्तीय रूप में हो। पहला फॉर्मूला देखते हैं हम। इसमें पदिक समीकरण ज्ञात करना जबकि वक्र का समीकरण क्या हो, कार्तीय रूप में हो। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो बात है पदिक समीकरण की परिभाषा। किसी दिए हुए वक्र r बराबर एफ थीटा के लिए p तथा r के संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। यानी कि हमारे पास में हमें कोई वक्र दिया हुआ होगा। मान लिया कि हमें कोई वक्र, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको पदिक समीकरण की परिभाषा को। मान लिया कि हमें कोई वक्र दे रखा है r बराबर एफ थीटा। किसी दिए हुए वक्र r बराबर एफ थीटा, ये कोई वक्र दे रखा है। इस वक्र के लिए p तथा r के बीच में जो संबंध होगा उसे उस वक्र का क्या कहेंगे, हम पदिक समीकरण कहेंगे। यानी हमें कोई वक्र दिया हुआ होगा, उसके लिए p और r के बीच में संबंध, वक्र के लिए p और r के बीच में संबंध को हम कहते हैं पदिक समीकरण। तो ये हमारी पदिक समीकरण की परिभाषा होती है। एग्जाम में नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी हमें ध्यान होनी चाहिए। अब देखते हैं हम फॉर्मूला। जब कार्तीय रूप में हो वक्र का समीकरण तब पदिक समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो तो एफ एक्स वाई बराबर क्या हो, 0। वक्र का समीकरण क्या हो, माना कि वक्र का समीकरण एफ एक्स वाई बराबर 0 हो। और साथ ही हमने मान लिया कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लिया वक्र का समीकरण एफ एक्स वाई बराबर 0 और हमने साथ ही मान लिया कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब माना वक्र का समीकरण, माना वक्र का आपकी बुक में दे रखे हैं। वैसे तो ये मैं शायद झूठ ही प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, लेकिन फिर भी समझ लो आप, क्या दिक्कत है। अब माना एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा का, अब माना नहीं निकालेंगे हम रेखा का समीकरण। निकालेंगे क्या, हमें समीकरण का फॉर्मूला है ये y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y मतलब ये बिंदु, ठीक है, ये वाला, बराबर के डी वाई अपॉन, इसको प्रवणता कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मतलब ये वाला एक्स। अब P बराबर स्पर्श रेखा 3 पर, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब वक्र का समीकरण क्या हो, कार्तीय रूप में हो, तब पदिक समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। मान लिया कि वक्र का समीकरण एफ एक्स वाई बराबर 0 हो, तो साथ ही माना आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। तो अब किसी बिंदु एक्स वाई पर, ये हम 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ते थे, आप वही फॉर्मूला है ये एक्स वाई बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण वाला। तो ये फॉर्मूला, इसे समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब P बराबर क्या है, समीकरण 3 यानी कि स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर, स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर, यानी कि समीकरण 3 या फिर स्पर्श रेखा बोल सकते हो आप, उस पर 0 0 मूल बिंदु जो है उससे खींची गई लंब दूरी P किसे कहते हैं। हमने कह तो दिया कि भाई पदिक समीकरण वो होता है जो कोई दिए हुए वक्र r बराबर एफ थीटा हो, उसके लिए P और r के बीच में संबंध। P r बराबर एफ थीटा, r तो हमारे वक्र है, r तो पता है चलो हमें, लेकिन P कहाँ से आ गया, P क्या है, ये P है स्पर्श रेखा जो होती है ना हमारी, कोई बिंदु एक्स वाई के ऊपर स्पर्श रेखा। यदि हमें वक्र का समीकरण ये दे रखा है, आर स्क्वायर बराबर ये है, अब किसी बिंदु एक्स वाई के ऊपर स्पर्श रेखा ये है, तो इस स्पर्श रेखा की मूल बिंदु से, मूल बिंदु 0 0 से लंबवत दूरी,
इस स्पर्श रेखा की मूल बिंदु 0 0 से लंबवत दूरी क्या कहलाती है? P कहलाती है। ठीक है, तो इस P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में स्मॉल x dy अपॉन डी एक्स माइनस का y स्मॉल y बट्टे रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में P की वैल्यू, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये रही, वैसे बुक में है, यहाँ भी देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया P की वैल्यू। अतः समीकरण 1 2 और 4 से इसे समीकरण नंबर आप 4 दे दो। समीकरण 1 2, अरे दिखता भी नहीं है यार, 1 2 और ये समीकरण नंबर 4, इनसे अक्ष और y का विलोपन करने पर वक्र का अभिष्ट पदिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। P और R के बीच में हमें समीकरण निकालना है, तो इसमें से अक्ष और y है उसका विलोपन कर दो, उसको गायब कर दो, तो हमारे पास में वक्र का जो अभिष्ट पदिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो था जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में दे रखा हो तब पदिक समीकरण कैसे निकालते हैं वो। अब अगर हमें वक्र का समीकरण दे रखा हो, अब हम देखेंगे यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, यानी कि r बराबर एफ थीटा ये कोई वक्र का समीकरण है, तो हम पदिक समीकरण कैसे निकालेंगे। साथ ही हमने माना कि वक्र का समीकरण ये है, साथ ही हमने मान लिया 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 से थीटा का विलोपन करके अभिष्ट पदिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम थीटा का विलोपन कर देंगे, और थीटा का विलोपन करते ही हमारे पास में P और R के पद बच जाएंगे, और हमारे पदिक समीकरण की परिभाषा के अनुसार किसी वक्र के लिए, किसी दिए गए वक्र के लिए P और R के बीच में संबंध, P और R के बीच में संबंध क्या कहलाता है? पदिक समीकरण कहलाती है। थीटा का विलोपन करने के बाद में P और R के बीच में संबंध बचेगा, ज़्यादा ही फास्ट बोल दिया मैंने शायद। थीटा का विलोपन करने के बाद में हमारे पास में P और R का संबंध बचेगा, इसलिए वो समीकरण, जो संबंध हमें बचेगा हमारे पास में, वही होगा पदिक समीकरण। ठीक है, जब ध्रुवीय रूप में वक्र का समीकरण दे रखा हो तब पदिक समीकरण इन दो फॉर्मूलों के हिसाब से निकालते हैं हम। और विकल्पतः है, आपको कुछ और भी दे रखा है, इसे नोट के रूप में लिख सकते हैं आप। P बराबर R साइन फाई, ठीक है, तथा टेन फाई बराबर क्या हो? R डी थीटा अपॉन डी आर। P बराबर तो R साइन फाई और टेन फाई बराबर R डी थीटा अपॉन डी आर। इन समीकरणों तथा समीकरण R बराबर एफ थीटा से थीटा और फाई का विलोपन करके पदिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है, एक ये वाला मैंने समझा दिया, एक ये वाला समझा दिया। अब एक ये भी होता है कि P बराबर R साइन फाई होता है और टेन फाई बराबर होता है हमारे पास में R डी थीटा अपॉन डी आर। तो इन दोनों फॉर्मूलों और ये जो R बराबर एफ थीटा है, इनके माध्यम से हम थीटा और फाई का विलोपन करके इसके और इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? थीटा और फाई का विलोपन कर देंगे, तो हमारे पास में पदिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोई पदिक समीकरण के जो फॉर्मूले थे इतने ही हैं, एक पेज में आ गए हैं, शुरू से आप देख सकते हैं। ये पदिक समीकरण के सारे फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को याद रखना अगर आपको पदिक समीकरण के क्वेश्चन करने हैं तो। अगर नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं भैया। तो ये हमारे फॉर्मूलों का जो वीडियो था वो ख़त्म होता है। इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि सेकेंड ईयर में होंगे आप तब भी ये चैनल काम आएगा, फर्स्ट ईयर में हो तब भी काम आएगा। तो सब्सक्राइब कर दो, क्या कुछ नहीं बिगड़ता आपका एक सब्सक्राइबर में यार, कर दो। चलो कोई ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस पदिक समीकरण की एक्सरसाइज 3rd B की क्या चाहिए, 3rd B की आपको चाहिए प्लेलिस्ट, तो ऊपर जो आपके पास में आई बटन दिख रहा है वीडियो में, आपको पता है कहाँ दिखता है, वहाँ पे जाइए, आपको
पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी प्लेलिस्ट हैं और जो भी मेन मेन वीडियोस हैं सब मिल जाएंगे आपको उस आई बटन पे। तो क्लिक करो आई बटन पे, क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे, क्लिक करो लाइक बटन पे और शेयर बटन पे और वीडियो को ख़त्म करने वाले बटन पे।